मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटे और बेटियों, मेरी और आपकी एक ही जिंदगी, इसी एक जिंदगी पर मेरी और आपकी कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है। कामयाबी ऐसी कामयाबी कि दुनिया में मिलने वाले सारे इंसानों की कामयाबियां इकट्ठी की जाएं, आखिरत में एक इंसान को मिलने वाली कामयाबी का ये सारे इंसानों की, दुनिया की सारी कामयाबियां मुकाबला नहीं कर सकती। और नाकामी भी ऐसी नाकामी कि दुनिया की सारी नाकामियां सारे इंसानों की, हर किस्म की इकट्ठी की जाए, आखिरत में एक इंसान को जो नाकामी मिलेगी, ये नाकामियां उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। उन कामयाबियों को पाने और उन नाकामियों से बचने के लिए मेरे और आपके पास एक मौका है, एक जिंदगी है, एक बारी है, और वो भी बड़ी मुख्तसर सी है और किसी वक्त भी खत्म हो जाने वाली है। हम में से हर एक कहता तो यही है कि जिंदगी मुख्तसर है और किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, लेकिन अलमिया ये है कि बहुत कम लोग हैं जो इसे मुख्तसर समझकर और किसी भी वक्त खत्म हो जाने वाली समझकर गुजारते हैं। और मेरे भाइयों, ये बात भी ज़हन में रखिए, मैं भी और आप भी, कि बात कहने से नहीं बनती, बात तो अमल से बनती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में किसी जगह भी अपनी रजा का फैसला अमल के साथ, कौल के साथ नहीं कहा, बल्कि अमल के साथ उसको मशरूत किया है। जरूरत इस अमर की है कि मैं और आप भी अमली इंसान बन जाए। आज सबसे बड़ी वजह मुसलमान की, आज जो ये जिल्लत और रुसवाई मेरे और आपके सामने है, मेरे और आपके ऊपर है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है, जो मुझे समझ आती है, आप बड़े समझदार बैठे हुए हैं, वो है हम कहते और हैं, करते और हैं। हमारा अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। और अगर मैं ये कहूं तो शायद ये भी गलत ना होगा कि इस वक्त हमारी कैफियत, हैसियत बनी इसराइल की तरह हो गई है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, जो तुम्हें आसान लगता है उसको तो ले लेते हो और जो मुश्किल लगता है उसको छोड़ देते हो, अपनी मर्जियां करते हो। मैंने तो देखना ही यही था कि तू मेरी मर्जी करता है या अपनी मर्जी करता है, यही तो तेरी आजमाइश है और तू इसमें नाकाम हो जाता है कि जहां जो बात तेरे दिल पसंद नहीं होती वहां तो अपनी मर्जियां करता है, और जहां तो वहां कोई मेरी भी मान लेता है। मेरे भाइयों, दीन दो चीजों का नाम है, तो जो आपकी मेरी तरफ है, मुख्तसर सा वक़्त है, एक अल्लाह के हकूक और एक बंदों के हकूक। और मैं ये बात कहा करता हूं और अब भी कहता हूं आपके सामने भी कि सिर्फ हकूकुल्लाह की बात होती तो कुरान मजीद का शायद एक पारा भी काफी था रहनुमाई के लिए। ये जो 30 पारे हैं ये हकूकुल्लाह और तफसील हकूकुल इबाद की है। और आप में से कौन नहीं जानता कि जहां हकूकुल्लाह अहम है वहां हकूकुल इबाद भी किसी सूरत कम नहीं।
लेकिन मैंने जो जितना मुताला किया है, उम्मतें जब ज़वाल पजीर होती हैं तो हकूकुल्लाह तो फिर भी कुछ ना कुछ अदा करती हैं, हकूकुल इबाद से बहुत पीछे चली जाती है। और जो काम उन्हें मुश्किल लगता है उसको छोड़कर कई एक बहाने और हीले तराश लेते हैं। यही कुछ मामला मैंने जो आपके सामने आयात अभी तिलावत की हैं, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा मुश्किल मसला है। और वो इसलिए भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था, तो अल्लिमुल फराइज़ा, इल्मुल फराइज़ सीखो, इन्नहु मिन दीनिकुम, ये तुम्हारे दीन में से है, इन्नहु निस्फुल इल्म, ये आधा इल्म है। और आपने साथ ये भी तंबीह फरमाई, इन्नहु अव्वलु इल्मिन युनज़उ मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से सबसे पहले जौन सा इल्म उठा लिया जाएगा, गोया ना उस पर बात होगी ना उस पर उस तरह से अमल होगा, वो भी ये इल्मुल फराइज़ है। और वो इल्म वरासत है कि ना तो इस पर बात होगी और ना इस पर अमल होगा। अब यकीनन अब आप उस बात तक पहुंच गए हैं कि ये मसला बड़ा मुश्किल मसला है। और मेरा मुशाहिदा ये है, आपका भी यही होगा, कि हमें वो बात बड़ी अच्छी लगती है जिस पर हमारा अमल होता है, और वो बात हमें सुनना कोई इतनी पसंद नहीं होती जिस पर हमारा अमल नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जिस पर अमल है वो सुने तो ठीक है, पसंद हो, लेकिन जिस पर अमल नहीं वो कहीं से सुनने को मिल जाए तो उसे तो बहुत पसंद करना चाहिए कि मेरा अमल नहीं था, मुझे कहीं से किसी ने रहनुमाई कर दी, कहीं से मेरे कानों में आवाज पड़ गई और किसी ने कोई बात मेरे जहन में सुलझा दी, उसे तो बहुत खुश होना चाहिए। आज हमारा अलमिया ये है कि ये सूरह निसा आयत नंबर 7 से लेकर, सुन लीजिए मेरे भाई, 12 तक अल्लाह ने इल्मुल अहकाम, इल्म वरासत, इल्मुल फराइज़ तफसील से बयान की। और शायद कुरान मजीद में कोई हुक्म, कोई फर्ज इस तरह से तफसील से बयान नहीं हुआ जिस तरह से ये हुआ है। और फिर सिर्फ बयान ही नहीं हुआ, डिटेल से बयान करके 13 और 14 में उसका फैसला भी सुना दिया। कोई और दरमियान में बात हुई नहीं, ना नमाज की है, ना रोजे की है, ना उसमें जिहाद की, कोई और बात नहीं हुई। उसी बात को शुरू किया आयत नंबर 7 से 12 तक मुकम्मल बयान करके 13 और 14 में फैसला सुना दिया। आप घर जाकर देखेंगे। दीन दो चीजों का नाम है, एक अल्लाह के हकूक, एक बंदों के हकूक। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का जिक्र हुआ, बड़ी इबादत गुजार, बड़ी फला फला, लेकिन साथ ही जिक्र हुआ कि हमसाए उससे राजी। वो क्या थे? हकूकुल इबाद। बात आई हकूकुल इबाद की, बताया गया हमसाए उससे राजी नहीं। फरमाया, आपने फरमाया है या फिन्नार, आग में जाएगी। फिर एक और औरत का जिक्र हुआ, कोई बहुत इबादत गुजार नहीं थी, लेकिन उसके इखलाक की और उसके रवैये का बताया गया कि वो बड़ा अच्छा है। हमसाए उससे फरमाया है या फिर जन्नत, ये जन्नत में जाएगी। और आप जानते हैं कि हकूकुल्लाह तो अल्लाह अगर कोई कमी कोताही सुस्ती होगी माफ कर देगा। हकूकुल इबाद के हवाले से मुझे ज़ख़ीरा कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिला कि अल्लाह उसको माफ करेगा जब तक कि वो माफ नहीं कर देगा। इन्हीं हकूकुल इबाद में से एक हक माली हक है जिसका जिक्र सूरह निसा के यहाँ है। और माली हक भी
करीबी रिश्तेदारों का है, खूनी रिश्तों का है। और जान लीजिए इसे अल्लाह ने अपनी हद भी कहा है, नबी करीम ने इल्मुल फराइज कहा है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सीखना है तो ये इल्म सीखो, और अगर कोई खेल या कोई और चीज हुनर सीखना है तो वो तीर अंदाजी सीखो। और फिर कुरान मजीद की सबसे पहली वसीयत है, तरतीब के लिहाज से देखा जाए सबसे पहली वसीयत है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मैं रब रहमान तुझे वसीयत करता हूं, किस चीज की? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जहां बेटे को हिस्सा देना है वहां बेटी को भी हिस्सा। मैं अपना मफहूम तर्जमा कर रहा हूं। जहां भाई को हिस्सा दे रहा है वहां बहन को भी हिस्सा दे। हमने क्या किया? मैं मुख्तसरन अब आगे चलता हूं। हमने क्या किया? हमने कहा जी वो बहन तो हिस्सा लेती नहीं, वो बेटी तो हिस्सा लेती नहीं। क्यों नहीं लेती? क्या उसे दौलत पसंद नहीं है? मेरा मुशाहिदा है, आपका भी होगा, कि मर्द की निस्बत औरत जायदाद को ज्यादा पसंद करने वाली है, ज्यादा चाहने वाली है, ज्यादा संभाल संभाल के रखने वाली है। जी वो हमने पूछा था, मैं किसी कॉलेज में था, आगाज में जब मेरी सर्विस थी किसी कॉलेज में मैं था, तो वहां के प्रिंसिपल साहब बात ऐसे हुई, कहने लगे हाँ हमने जब वो जमीन नाम लगवानी थी तो हमने बहनों से पूछा था, जब पटवारी को बुलाया पूछा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आपके दिल में नीयत क्या थी, किस नीयत के साथ पूछा था? कहने लगे नीयत तो यही थी कि वो इनकार कर दे। तो मैंने कहा फिर आप जानते हैं हदीस, इन्नमल आमालु। हम बेटों से क्यों नहीं पूछते? भाइयों से क्यों नहीं पूछते? जो मर्द हिस्सेदार हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? ये जो फीमेल हिस्सेदार हैं इनसे ही क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं, क्या ऐसा नहीं है? माशाल्लाह पढ़े लिखे आप सारे लोग बैठे हैं। इसलिए पूछते हैं कि हम उन्हें देना नहीं चाहते, हम उन्हें धोखा देना चाहते हैं। और मैं कहा करता हूं हर एक को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उस अलीम बिज़ात सदूर को धोखा दिया जा सकता? दे ले धोखा, उठा ले अपने ऊपर बोझ, दे ले बेटों को हिस्सा, दे ले बेटियों को, बहनों और भाइयों को हिस्सा। ना इंसाफियां कर ले जितनी कर सकता है, कल को कब्र में तेरे साथ इनमें से कोई भी नहीं होगा। और अब तू जानता है कि तकवा के सबसे ज्यादा करीब कौन सी चीज है? ए दिलू हुआ अकरब, अदल ही तो तकवा के सबसे करीब है। अदल का ताल्लुक ही तो, हम कहते हैं जी जज इंसाफ नहीं करते, वो कला बैठे हुए हैं। मैं आपकी सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए, हम कहते हैं जज इंसाफ नहीं करते। मैं कहता हूं जज गैरों के फैसले करते हैं। ठीक है 80 ठीक कर दिए, 20 गलत कर दिए, 90 ठीक कर दिए, 10 गलत कर दिए, कोई हो जाता होता होगा, लेकिन अल्लाह ने तुझे भी जज मुकर्रर किया है। वो गैरों के फैसले करते हैं, अल्लाह ने तुझे अपनों का जज मुकर्रर किया है कि मैं देखता हूं कि खूनी रिश्ते हैं, भाई है, औलाद है, करीबी रिश्ते हैं, मैं देखता हूं इंसाफ करता है या नहीं, इसके इंसाफ का तराजू कैसा है मैं देखता हूं। यही तो जिंदगी की आजमाइश है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये नहीं फरमाया वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, औलाद को बाद में रखा, माल को पहले रखा, कि ये बड़ी आजमाइश है। ये सिर्फ ज़कात देने के हवाले से आजमाइश नहीं है, ये इस हवाले से भी आजमाइश है कि इंसाफ करता है या तो नहीं। हम कहते हैं जी वो तो हिस्सा लेती नहीं। भाई क्यों नहीं लेती? इसलिए मैं बताता हूं कि हम उन्हें देना नहीं चाहते, और उन्हें भी पता है कि ये देना नहीं चाहते। और होता क्या है, बात किसी की क्या करनी है, हम अपनी करते हैं। होता क्या है, इधर से भाई ने पूछा, उधर से बहन की जुबान पे क्या लफ्ज होता है? क्या लफ्ज होता है? जायदाद
लाखों की है, जायदाद करोड़ों की है, जायदाद अरबों की है, तो उसकी जुबान पे क्या होता? इधर से अभी पूछा जा रहा है, जुमला मुकम्मल नहीं होता, वो कहती मैंने तो नहीं लेना। भाई वाई, इतनी बड़ी जायदाद है, क्या औरत को जायदाद पसंद नहीं है? मैंने अभी हमने एक मुआशरती इखलाकी प्रेशर बना दिया है, जिस बुनियाद पर वो कहती है उसे पता है ये देना नहीं चाहते, उसे पता है कि अगर मैंने कहा कि मैंने लेनी है, इन्होंने देनी नहीं है, और अगर किसी तरह से मैंने ले लिया हिस्सा तो फिर भाइयों ने हमेशा के लिए अपने घरों के दरवाजे मेरे पे बंद कर देने, खोल देने हैं या बंद कर देने। उसे पता है ये हमने एक मुआशरती इखलाकी प्रेशर बना के उसके लिए माहौल ऐसा बना दिया है कि जैसे ही पूछा जाता है कहती मैंने तो हिस्सा, भाई दे तो सही ना, दे। फिर उसके बाद 2-10 साल के बाद वापस मुझे लेके दिखाना। आप सारे समझदार बैठे हुए, आप कहेंगे प्रोफेसर साहब आए थे, हमारी जायदादों की तकसीम हमें नहीं बता गए, हम तो बड़े खुश थे कि जी वो हमने पूछ लिया और हमने यूं कर लिया। मैं कहता हूं दे, और देकर 15-20 साल के बाद पूछना 100 को दे, 100 में से वापस जो देगी वो मुझे बता देना। अगर मेरी जिंदगी रही, तेरी जिंदगी रही, मुलाकात रहेगी, साल में 2-3 दफा कहते रहते हैं नदीम साहब, मुमकिन नहीं हो पाता। जब भी कोई हाजिरी का मौका होता है मैं हाजिर हो जाता हूं, फिर मुझे बताना कि मैंने 20 साल पहले दी थी और उन्होंने वापस कर दिया, फिर देंगे तो बताना मुझे। ये हक उसकी औलाद का है, उसका भी नहीं है, सारा उसकी औलाद का हक है। और मैं समझता हूं कि वो वालिदा बड़ा जुल्म करती है अपनी औलाद पर, जो बगैर सोचे समझे अपनी जायदाद जो है वो यूं लुटा देती है, कहती है नहीं हाँ ठीक है दे। मैंने फिर देखा है तफावत, फिर मैंने देखा है कि भाई है तो मुरब्बे जमीन है, बहनें हैं तो मैंने ऊपले पाथे हुए मैंने खुद देखा है। ऊपले जानते हैं ना, पाथियां पाथे हुए, और वो हैं वो कहीं हैं और वो कहीं, उनका रहना सहना और है, फिर ना रिश्ते आपस में होते हैं, इसलिए कि ये गरीब हैं और वो अमीर हैं। ये जो हम करते हैं, सुन लीजिए, ये जो हम करते हैं अल्लाह की नाराजगी का जरिया है और सबब है। ये जिनको हम देते हैं उनकी खैर खाही नहीं है, ये सुन लीजिए, नहीं सुना तो कभी इस पर गौर नहीं किया तो कर लीजिए। ये औलाद की खैर खाही नहीं है, मेल जिनकी या भाइयों की आप जिनका हिस्सा उनको दे रहे हैं, गोया उनके माल में भी बेबरकती डाल दी। बज़ाहिर आपको बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन उसमें वो बरकत नहीं। उनका माल अपना हो, उसी में ही बरकत है, उसी से ही उसका अमल अल्लाह के यहाँ दर्जात में कबूलियत को पहुंचेगा, उसी से उसको रूहानियत, अल्लाह का कुर्ब और वो सारे मनाजिल मिलेंगी। अगर यूं माल उसका ऐसा हुआ तो भाई वो मिल सकता नहीं है। आइए आज फैसला कीजिए। तो जो आपकी मेरी तरफ वक्त थोड़ा सा रह गया कि हमने किया क्या, जुल्म कितना बड़ा किया। मैं और आप लड़ते हैं बड़ी माजरत के साथ कि नमाज पढ़ते हैं हाथ ये और ये, यकीनन सुन्नत पे अमल होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हम आते, यहाँ क्यों नहीं लड़ते, यहाँ इस पर कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं होती, इस पर जलसे क्यों नहीं होते, इन फराइज की अदायगी पे बात क्यों नहीं होती। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना माल किसी को दे दें, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जो खूनी रिश्ते हैं, जिनका माल है, उनको देकर सुरखरू हो जाइए। ना कब्र में भी कोई आपके पास होगा, ना माशर वाले दिन कोई आपके करीब आएगा। और ये तेरी भूल है कि मैं इस औलाद को, बेटों को और भाइयों को और फला को दे जाऊंगा। मैंने तो देखा है इधर से बाप फौत होता है और पहले दिन ही बेटे हंसते और मुस्कराते और यूं होते हैं। कभी बेटियां भी ऐसे हुई, तू भी मुशाहिदा करता है, कभी बेटियां भी पहले दिन तूने उनको देखा है,
कभी बहनों को भी तूने ऐसे देखा कि उनकी कैफियत क्या होती है? माँ बाप उसके घर में जाते हैं, बेटा है तो उन्हें परवाह कोई नहीं है, बेटी है उसके घर में उनको खिलाने पिलाने खिदमत करने के लिए नहीं भी तो न जाने कहां से हमसायों से क्या क्या मांग के, कहीं मेरे वालिदैन को पता न लगे कि मेरी हालत क्या है, मेरे पर गुर्बत है और मेरा क्या है, उनकी खिदमत की क्या कसर है जो वो छोड़ती है। मेरा मुशाहदा है कि वालिदैन के जाने के बाद औलाद में से बेटियां अपने वालिदैन के लिए बेटों की निस्बत न जाने कितना गुना ज्यादा दुआएं करती हैं और उनके लिए अल्लाह से रहमत और बख्शिश मांगती हैं। वो जो तेरे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली है उसको तू नहीं देने के लिए तैयार, और वो जो तेरे से उस तरह से नहीं मोहब्बत करता, तू कहता है मैंने उसे जरूर देना है, वो कहीं महरूम ना रह जाए। हमने किया ये जुल्म क्या कि हमने अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को, मैं उस तरफ आता हूँ आखिरी 2-3 मिनट, कि हमने अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को छोड़कर हिंदू के दिए हुए जहेज के निज़ाम को अपनाया। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुख्तसरन मैं बात करूँ, ज़मीन आसमान विरासत है, जो होगा उसमें से मिलेगा, बाकी निकाह है। हमने उस निकाह को मुश्किल कर दिया है इस जहेज के साथ। क्या ऐसा नहीं है? क्या घर भरे हुए नहीं है? क्या बच्चियों के सरों में चांदियां आती जा रही नहीं है? घर भरे हुए नहीं है? उन जवान बेटियों को देखकर बाप कोई छोटा काम है, कोई छोटी नौकरी है, कोई मजदूरी करता है, बता उसकी रातों की नींदें कहाँ हैं, उसका दिन का सुकून कहाँ है? बता इस जुल्म का तू क्यों हिस्सादार? तू भी हिस्सादार नहीं? बता तो सही, कल को अल्लाह को क्या जवाब देगा? निकाह निसफ ईमान है। आज हमने उसके साथ जहेज से लेकर गिनते जाइए, वक़्त नहीं है मैं गिनूं क्या क्या तूने लगा के निकाह को मुश्किल कर दिया। और बेहयाई को जहां जिस मुआशरे में भी, सुन लीजिए, जहां निकाह आसान होगा वहां बेहयाई का अमल मुश्किल होगा, और जिस मुआशरे में निकाह का अमल मुश्किल बनाया जाएगा बेहयाई का अमल आसान होगा। आज तू मुआवन किसका है? फैसला तुझे मेरे भाई खुद करना है। छोड़िए इन सबको। आइए, मैं पीछे भी कहीं जुमा पढ़ा रहा था तो बात कर रहा था, बेटे वाले भी और बेटियों वाले भी, दोनों को। इस जुमा के इज्तिमा में आप बहुत पढ़े लिखे लोग, बल्कि आप बहुत बड़ी आवाज है और आपका पता नहीं कहाँ कहाँ ताल्लुक है, अपने अपने पीछे खानदानों में, देहातों में, कहाँ कहाँ के आप लोग बैठे हुए हैं। आओ पहल कीजिए। ईमानदारी की बात है, तू पहल करेगा, तेरी पहल को देखकर जो करेंगे तुझे भी उनका भी सवाब होगा। आ अपनी कब्र को ठंडा कर, आ शरीयत पर अमल कर। आइए मैं और आप आज अहद करें कि निकाह के अमल को आसान कर लें, सादा कर लें। किन्होंने करना है? आप बड़ों ने फैसला करना है या बच्चियों ने फैसला करना है? मुझे बताइए, बच्चों ने फैसला करना है या बच्चियों ने फैसला करना है? आप बड़ों ने नहीं करने फैसले। कब आप फैसले ये करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, आपके असहाब की निकाह शादी ब्याह कैसा था? भाई वैसा कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज में तो सुन्नत पर अमल नहीं है, आपकी तो सारी हयात मुबारक है, जिंदगी के सारे शोबे हैं। यहां वो कहां गया? यहां नबी रहमत से अतीउल्लाह व अतीउ रसूल की बातें कहां गई? और होता क्या है, क्योंकि वक्त हो रहा है, मैं बात को, होता क्या है? लोग इकट्ठे करता है बारातों में, शादियों में, निकाह, वलीमों। और मैंने तो देखा है कि जी आज लोग जाने कि इसका कितना बड़ा ताल्लुक है। तेरे ताल्लुक का इजहार ये वलीमा रह गया है और ये बारात रह गई है। सादगी के साथ कर। बारात नहीं है, शरीयत में बारात का तसव्वुर नहीं है 2, 4, 10, 15, 20 लोग करके 2, 3, 4 गाड़ी जाओ, घर जाओ, घर में हो। ये जो हालों के सिलसिले हैं, घर में जाओ, निकाह करके ले आओ अपनी हैसियत के मुताबिक। आसान
जो खानदान के लिए भी हो। तुझे अल्लाह ने हैसियत दे दी है, इतना बड़ा तू करे, उसके बाद बाकी बरादरी वाले क्या करें? बता तो सही, वो क्या करे? वो कहां से वो दौलत लाए? उनके बच्चे कैसे मुतमिन होंगे? सुन्नत तो क्या है, हदीस क्या है कि को खाने को लाओ ना तो छुपा के लेके जाओ और छिलके बाहर ना फेंको, ताकि हमसायों के बच्चे देखे तो उन्हें तकलीफ। तू जो तुझे अगर अल्लाह ने दे दिया और जो तू कर रहा है, बता तेरे रिश्तेदारों और हमसायों की क्या हालत है। आइए, अल्लाह ने दिया हुआ जो निज़ाम है विरासत का, उसको अपनाइए। ज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आखिरी बात आपसे, मुश्किल भी है और आसान भी है, सिर्फ तेरे नीयत और इरादे की बात है कि मैंने कुरान और सुन्नत से हटकर कोई अमल करना ही नहीं। नीयत तू कर ले, इरादा तू कर ले, तौफीक अल्लाह से तू मांग ले। तेरे लिए कोई अमल मुश्किल नहीं है, शरीयत का कोई अमल मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ तेरी भूल है, चूंकि तू इस रास्ते पर आ नहीं रहा। और सारे इन अमाल को आसान कर दीजिए, सारी तहजीबी और हिंदुओं और सारी रस्मों को छोड़िए। आइए, कुरान और सुन्नत जो निज़ाम देता है उसको अपनाइए, सादगी को अपनाइए। वो जो इसको हम पंजाबी में कहते हैं, कोई शो नहीं हो जाती, बड़ा मजमा तो इकट्ठा कर लेगा, कोई बड़ी बल्ले बल्ले नहीं हो जाती। ये तो शैतान ने सारा कुछ जोड़कर, सुन ले मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, ये शैतान ने सब कुछ ये शादी ब्याह के साथ हमारे बड़े सगीर में जोड़कर मुझे और आपको उसमें जकड़ दिया है और निकाह के अमल को आसान बना दिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करना आसान बनाए। कुरान और सुन्नत के हर हुक्म, वसीयत और हद पर अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब।